Friends, I welcome you all to my channel. So here is video for you on the area related to circles. The question here is find the area of the shaded region in the figure if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are two semicircles. So ABCD is a square of 14 centimeter side and APD and BPC are the two semicircles. We have to find the area of this shaded region, that is blue shaded region. The A side of square ABCD is equal to 14 centimeter. Therefore, area of square ABCD is equal to 14 centimeter का square. 14 centimeter multiply 14 centimeter तो आ गया 196 centimeter square. So area of the circle is 196 centimeter square. अब हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो दो सेमी सर्कल बने, एक सेमी सर्कल इधर एक इधर, दोनों को मिला के बन गया कंप्लीट सर्कल. तो इस सर्कल के एरिया को यानी दोनों सेमी सर्कल के एरिया को अगर हम माइनस कर दें इस स्क्वायर में से तो आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो इसके लिए हमें चाहिए रेडियस. सो डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस पूरी जो साइड है ये बन रही है डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. तो रेडियस कितना हो जाएगा? सो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल फोर्टीन सेंटीमीटर. तो रेडियस will be 14 centimeter divided by 2, 7 centimeter. तो area of two semicircle, two into 1/2 pi r square. सो पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, लेकिन अगर हाफ करें तो बन गया सेमी सर्कल का. और क्योंकि दो सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल इधर हो गया एक इधर, तो ये एरिया था सेमी सर्कल का, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया एक तरह से पूरा कंप्लीट सर्कल. तो ये एरिया सेमी सर्कल बन गया. तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर. तो ये आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आया एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल. अब हमें निकालना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. उसके लिए स्क्वायर के एरिया में से अब ये एरिया जो दो सेमी सर्कल का ये माइनस करेंगे. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of square ABCD minus area of two semicircle. 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये था एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो माइनस होकर आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. तो एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, find the area of the shaded region
in the figure where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center. अब ये देखिए, ये एक रीजन, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है OAB और इसकी हर साइड है 12 सेंटीमीटर। लेकिन इसके लिए सेंटर वही है O, क्योंकि इसी को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया इसके ऊपर, लेकिन रेडियस है उसका 6 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्कल था, इस सर्कल का एक पार्ट ऐसा भी है जो कि ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो ये जो कॉमन रीजन है ये वाला, हमें इसको, इस रीजन को माइनस करना है, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है। ये ट्रायंगल में भी है और सर्कल में भी है। तो इसलिए इस टोटल शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालने के लिए करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर। यहाँ अगर हम लिख लेते हैं C और ये D, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा ACOD। ये जो सेक्टर है इसका एरिया माइनस करेंगे सर्कल में से और उसमें ऐड कर देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB का एरिया, जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। So radius of circle with center O is equal to 6 centimeter. Therefore, area of circle pi r square। आर की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, आर की वैल्यू इसमें 6 है। अब ये जो सेक्टर है, सेक्टर COD, सो एरिया ऑफ द सेक्टर COD for which, so where R is 6 centimeter and the angle is 60 degree, so there sector will be pi r square theta upon 360 degree। तो pi r square थीटा की वैल्यू है 60, वन अपॉन 6, सो 1/6 pi r square। तो ये बना एरिया ऑफ सेक्टर और ये है एरिया ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल में ही, क्योंकि ये सेक्टर कॉमन है, इस सेक्टर को माइनस करते हैं तो रह जाएगा एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, जो कि जो सर्कुलर शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ shaded region of circular arc with radius 6 सेंटीमीटर। तो वो आएगा पाई r स्क्वायर माइनस 1/6 पाई r स्क्वायर। तो क्या पाई r स्क्वायर 1 माइनस 1/6 पाई r स्क्वायर, तो 6 एलसीएम 6 माइनस 1, तो क्या 5/6 पाई r स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे अब हम, तो 5/6 पाई की वैल्यू 22/7 एंड r इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 5/6 22/7 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर तो आएगा, मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 6660 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area of this shaded circular arc. अब हमें निकालना, इसमें ऐड करना है एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर. द each side of equilateral triangle OAB, that is equal to 12 centimeter. So area of equilateral triangle OAB is equal to √3/4 multiply side square. मैं ये एरिया शेडेड रीजन का एक साइड में लिख रहा हूँ 660.7. इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, सो √3/4 साइड है 12 into 12 √3 होता है 1.773 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 तो मल्टीप्लाई किया, पहले 3 से आ गया 9 5.19 मल्टीप्लाई 12 108 10 22 62 12 में 108 10 12 के 12 10 22 2 15 60 है तो 62. सो 6228 डेसिमल लगेगा 2 के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आया एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल. तो अब हमें टोटल एरिया लिखना, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन that will be equal to 660.7 plus 6228. इसका एलसीएम अगर करें और इसको अगर डेसिमल में निकालें 660 को 7 से 7 9 63 7 4 28 0.2 7 2 14 8 56. तो हम इसको पॉइंट लिखेंगे 9429 क्योंकि 8 तो 8 के बाद हाफ बच रहा था, हाफ से इसको हमने 29 लिख प्लस 62.28 ऐड करके आ गया 5 7 2 6 15. So 156.57 centimeter square. So this is the area of the total area of the shaded region with 6 centimeter as the radius of the arc, circular arc, and 12 centimeter at the side of the equilateral triangle. और जिसके अंदर ये जो सेक्टर वाला रीजन था ये कॉमन था. तो ये हुआ इसका आंसर फॉर द क्वेश्चन
156.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the circle. जैसे कि एक ये सर्कल आप फिगर देख रहे हो, एक सर्कल, एक ये पहले स्क्वायर है, स्क्वायर ABCD, जिसकी ईच साइड है 4 सेंटीमीटर, so 4 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड है स्क्वायर। अब इसके चारों कोनों से एक एक क्वाड्रेंट जो है काटा गया है, जिसकी के रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। So one quadrant from each corner is cut of 1 centimeter radius, as well as one circle. A circle at the center of diameter 2 centimeter is also cut. और उसके बाद जो बाकी एरिया, बाकी जो पोर्शन रह गया है, जिसको मैंने ब्लू से शेड किया है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया लिखें। उसके बाद ये जो 4 क्वाड्रेंट बने हैं 1 2 3 4, इनका एरिया, जिनका कि रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो चारों को मिला के क्या बन जाएगा, एक पूरा सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से एक ये जो अंदर सर्कल बना है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, तो ये चारों कोने और प्लस ये रेडियस 1 सेंटीमीटर का जो सर्कल है, इसको दोनों को ऐड करके स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ईच साइड ऑफ स्क्वायर ABCD is equal to 4 centimeter. Therefore, area of square ABCD is equal to 4 centimeter multiply 4 centimeter, that is 16 centimeter square. तो ये हुआ एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब चारों कोनों पर जो क्वाड्रेंट काटे गए हैं, तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट cut from the corners that is equal to 1 centimeter. Therefore, area of each quadrant that will be 1/4 pi r square. अब क्योंकि क्वाड्रेंट 4 है, सो एरिया ऑफ 4 quadrants, so that will be 4 into 1/4 pi r square, pi r square। और यहाँ पर r की वैल्यू है 1, तो पाई इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरीके से जो अंदर सर्कल बना हुआ है बीच में, उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। Diameter of the circle
drawn at the center of square ABCD, वो है 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए रेडियस बन गया 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 1 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सो पाई इंटू 1, सो अगेन 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर की वैल्यू हम पुट्स कर चुके हैं, तो हो गया 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह दोनों को अगर हम ऐड करें, टोटल एरिया दिस इज कट फ्रॉम द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर, तो वो बनेगा तो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस सर्कल बन गया 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन गया 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया 2 इंटू 22 अपॉन 7, 44 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the area which is left from the square ABCD, which is not shaded, means this is the unshaded region. Now we have to find the area of the shaded region. That will be equal to area of square ABCD minus area of unshaded part, unshaded portion या unshaded part वो बनेगा। तो एरिया स्क्वायर था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 44 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एलसीएम 1 और 7 का एलसीएम होगा 7। $112 माइनस 44, 112 माइनस 44, 68 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हुआ 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्कुलर टेबल कवर of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the shaded region. अब ये एक सर्कल है जिसका के सेंटर O है और रेडियस है इसका 32, तो 32 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर जो है सर्कुलर टेबल कवर जो है बनाया गया है और उसमें उसके सेंटर में ये स्पेस छोड़ दिया गया है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, ट्रायंगल ABC, दिस इज इन द मिडल ऑफ दिस सर्कुलर कवर। अब हमें ये जो शेडेड रीजन है जो बाकी बचा है इस ट्रायंगल को छोड़कर, तो ये जो डिज़ाइन जहाँ पर डिज़ाइन लिखा हुआ है तो ये इसका हमें एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ द डिजाइन।
So radius of circle R बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर. So therefore area of circular table cover pi r square 22/7 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई करें 32 इंटू 32 1024. 32 इंटू 32 होता ही है 32 गुना 2 64, 32 गुना 6 3 96 जमा 6 102 और उसको गुणा करें 22 से और तो 22 चौके 88 44 और 8 52 और ये हो गया 22 एकम 22 तो 22 5 2 8 डिवाइड बाई 7. ये आ गया एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर. इसको अगर हम डेसिमल में निकालें सात या 21 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 अट्ठी 56 7 दूनी 14 7 अट्ठे 56. तो इसको हम लिखेंगे 3218.29 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा बढ़ रहा है इसको हम डेसिमल को आगे कवर कर रहे हैं. तो आएगा 3218.29 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज़ द टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कुलर टेबल कवर. अब हमें इसमें से जो छोड़ना है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब इस ट्रायंगल के अंदर क्योंकि हमें इसकी साइड नहीं दे रखी है, अगर साइड दी होती फिर तो हम सीधा इसका फॉर्मूला लिखते एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. लेकिन उसके लिए अब हम कोई दूसरा तरीका सोचेंगे, वो है कि इसके अगर हम ये साइड को ये जो रेडियस है ये रेडियस और ये रेडियस तो ये बन गया सरकम सेंटर ऑफ दिस सेंटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इसमें 3 ट्रायंगल बन गई बराबर, 1 1 2 और ये 3. एक ट्रायंगल है BOC, दूसरी ट्रायंगल है AOC और एक है AOB. तो एक ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. सो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC. तो BOC में यानी जो अगर हम इसको देखें ये बन जाता है एक सेक्टर, ये सेक्टर है एक, उस सेक्टर में ये बन गया रेडियस और ये बन गया इसका थीटा. तो इसका इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला 1/2 r² sin थीटा. सो इन ट्रायंगल BOC so R is equal to 32 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 120 डिग्री. अब ये कैसे बदला कि 120 कैसे है? क्योंकि सेंटर पर ये सेंटर है, इसका सेंटर पर 3 साइड आकर मिल रही हैं, 3 बराबर साइडें हैं, 3 बराबर ये स्पेस रह गए हैं, 3 बराबर सेक्टर है. तो जब 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एंगल आएगा 120 डिग्री का. तो इसलिए इसका एंगल हम लिखेंगे 120 डिग्री. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बराबर होगा 1/2 r² sin थीटा. मैं ये जो हमने गुणा करी थी मैं इसको यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 3218.29 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये था एरिया ऑफ सर्कल.
So 1/2 r is 32 centimeter multiply 32 centimeter और sin 120 डिग्री 1/2 ये आ गया 1024 और sin 120 होता है sin 60 तो होता है √3/2 क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिकॉज sin 120 डिग्री बराबर होता है sin 180 माइनस 60 बराबर हो जाएगा sin 60 और sin 60 होता है sin 60 बराबर होता है √3/2 सो 1/2 से हम कैंसिल करें 5 और इससे दोबारा कैंसिल करें 256 तो 256 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 256 मल्टीप्लाई 1.73 तो अगर 3 6 18 15 और 1 16 6 1 7 7 6 42 35 4 39 14 3 17 6 5 2 8 8 7 9 16 6 22 2 12 2 14 1 और ये 4 4 4 2 8 8 डेसिमल लगेगा 2 के बाद तो मल्टीप्लाई करके आ गया 442.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अभी ये एक ट्राइंगल का एरिया है अभी क्योंकि ट्राइंगल 3 है 3 ट्राइंगल्स के लिए अब हम 3 से इसको आगे और मल्टीप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ ऑल द 3 ट्राइंगल तो ट्राइंगल जैसे ये थी ट्राइंगल BOC ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल AOB तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हो गया 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC 3442.88 से मल्टीप्लाई करके आएगा 3 8 24 8 24 2 26 2 3 दूनी 6 और 2 8 3 चौके 12 12 1 13 तो यह 1328.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC क्योंकि हमने एक ट्राइंगल का निकाला BOC का उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों ट्राइंगल का एरिया बन गया और ये बन गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ सर्कल है 3218.29 माइनस और एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1328.64। 9 में से 4 गए 5
12 में से 6 गए 6, यहाँ रह गया 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ रह गया 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1 गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the answer for the question. तो एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं इसका जो एरिया यानी 3 जो डिज़ाइन है ये इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स, तो ये एरिया बना 1889.65. इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया निकालकर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, बजाय एरिया ऑफ सर्कल निकालें पूरा. तो इसलिए इसको सीधा तरीका ऐसे भी है कि एक हम सेगमेंट का एरिया निकाल लें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा यही आंसर आएगा. कि उसका तरीके के लिए क्या करें हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ 1 सेगमेंट. और तीनों सेगमेंट्स के लिए अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एरिया ऑफ ऑल द 3 डिज़ाइंस. तो वो भी तरीका लगाया जा सकता है. इसलिए इसको जैसे आपको तरीका सही लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि यही मेथड यूज़ करना जो मैंने आपको बताया, आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने आप भी बाद में आपको बताया. तो डियर क्वेश्चंस, dear students, I have given you solutions for some of the questions. So I request you to like and share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.